दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि हमारी पृथ्वी पर एक ऐसी जगह भी है जहां ना तो कोई मच्छर पाया जाता है और ना ही कोई जहरीला सांप। वहीं दूसरी तरफ एक अन्य ऐसी जादुई जगह भी है जहां के लोग शायद मरना ही भूल जाते हैं और 100 सालों तक की उम्र मज़े से बिताते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे सफ़र पर ले जा रहा हूं जहां एक तरफ धधकते ज्वालामुखी और विशाल ग्लेशियरों वाली आग एवं बर्फ़ की धरती है, तो दूसरी तरफ हज़ारों साल पुरानी सभ्यता और नीले समुद्र वाला देवताओं का स्वर्ग। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आइसलैंड। दोस्तों, आइसलैंड उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के ठीक बीचों बीच बसा एक जादुई द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश का मतलब उस देश से होता है जिसकी सीमा किसी दूसरे देश को नहीं छूती, बल्कि उसके चारों ओर समुद्र ही फैला होता है। आइसलैंड को आग और बर्फ की धरती भी कहा जाता है, क्योंकि यह दुनिया की उन चुनिंदा जगहों में से एक है जहां आप एक तरफ विशाल ग्लेशियरों की ठंडी चादर देख सकते हैं, तो दूसरी तरफ धधकते ज्वालामुखी तथा धरती के भीतर से फूटते उबलते पानी के फव्वारे भी यहां आपका स्वागत करते हैं। आइसलैंड आर्कटिक सर्कल के मुहाने पर स्थित है, जिसके कारण यहां गर्मियों में सूरज कभी नहीं डूबता, यानी 24 घंटे सूर्य की रोशनी मौजूद रहती है। एवं सर्दियों में यहां का आसमान हरे नीले रंगों की जादुई रोशनी अर्थात अरोरा लाइट से भर जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतनी प्राकृतिक सुंदरता के बीच में रहने वाले इस देश में एक भी जहरीला जीव नहीं पाया जाता। ना ही यहाँ मच्छर है, ना ही सांप। कुछ एक मधुमक्खी प्रजाति यहाँ अवश्य है, परंतु वो भी बेहद शांत है और कभी इंसानों पर हमला नहीं करती। ये खूबी आइसलैंड को दुनिया का सुकून भरा कोना बना देती है। आइसलैंड की धरती पर विज्ञान और प्राचीन लोक कथाओं का एक ऐसा अद्भुत मिलन देखने को मिलता है जो इसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी देश बना देता है। कहा जाता है कि यहाँ एल्व्स निवास करते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में हुल्दू फोक भी कहते हैं। ये छिपे हुए लोग होते हैं जो किसी अन्य समानांतर अदृश्य दुनिया में रहते हैं और विशेष रूप से बड़ी चट्टानों और ऊबड़ खाबड़ पत्थरों के भीतर अपना बसेरा बसाते हैं। हालांकि आपको ऐसे किसी भी जीव के अस्तित्व पर शायद यकीन ना आए, किंतु आइसलैंड में इन जीवों की मान्यताएं समाज में प्रबल रूप से फैली हैं। उदाहरण के तौर पर, जब भी यहाँ कोई नई सड़क या गली का निर्माण किया जाता है और रास्ते में कोई पुरानी चट्टान आदि आ जाती है, तो उस चट्टान को एल्व्स का घर मानते हुए उसे तोड़ने या हटाने की बजाय सड़क का पूरा नक्शा ही बदल दिया जाता है। आइसलैंड की जादुई धरती पर प्रकृति ने रंगों एवं बनावट का जो अद्भुत संगम पेश किया है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल यहाँ की ब्लैक सैंड बीच और डायमंड बीच है। ये तट किसी भी इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या वो इंसान वास्तव में हमारी पृथ्वी पर मौजूद है या किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच गया। ब्लैक सैंड बीच का निर्माण हजारों सालों से हो रहे ज्वालामुखी विस्फोटों का परिणाम है, जहां धधकता हुआ गर्म लावा जब समुद्र के बर्फीले पानी से टकराया तो वो लावा तुरंत जमकर छोटे छोटे क्रिस्टल जैसे टुकड़ों में टूट गया और आगे चलकर लहरों की रगड़ ने इसे महीन काली रेत में